तो कैसे आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार। मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। और जैसा ये वीडियो मेनली एसपीएम, जो सीए फाइनल के एग्जाम्स देने से पहले जो एसपीएम के लेक्चर्स वगैरह और जो टेस्ट वगैरह अपने को क्लियर करना पड़ता है एग्जाम देने से पहले, अपने को वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी जा करके अपन सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर, मेरी पिछली वाली जो वीडियो थी वो मेरे सेट सेट बी कॉस्टिंग का जो था एसपीएम का, उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो मैंने दो अटेम्प्ट देने के बाद थर्ड अटेम्प्ट के अंदर जो मेरा क्लियर हुआ था, तब मैंने तीनों अटेम्प्ट में ये देखा कि कौन से टॉपिक्स के अंदर से हर बार मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने उनके बारे में बताया था। तो आप पिछली वीडियो मेरी प्रोफाइल में जाकर के पिछली जो वीडियो है उसको देख सकते हो, अगर कॉस्टिंग का अगर आपको चाहिए तो आज मैं इस वीडियो के अंदर लॉ के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि जहाँ से मेरे पास तीन बार क्वेश्चन बने हैं। मतलब तीनों मतलब मेरे चार अटेम्प्ट में मेरे कॉस्टिंग का सॉरी लॉ का क्लियर हुआ है। और लॉ का चार बार मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। तो चार बार में से मेरे कौन से जो मेन मेन टॉपिक्स थे, मतलब जहां से मेरे हर बार क्वेश्चंस आए हैं, तो उनके बारे में मैं मतलब टॉपिक बता रहा हूँ। तो प्लीज अगर हो सके तो ये टॉपिक्स करके जाना। हो सका तो आपका लक अच्छा हुआ तो ये आपके क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्टली आपको मिल जाए। और मैं ये बोलूंगा कि कॉस्टिंग और लॉ के लिए जो है, आप लोग प्लीज इसको है ना एकदम मतलब हल्के में लेकर के मत जाओ। क्वेश्चंस मतलब मैं टेस्ट देने के लिए हल्के में लेकर के मत जाओ। क्योंकि यार अपन को ऐसा लगता है कि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो अपन है ना तुक्का भिड़ाएंगे या फिर है ना कुछ, मतलब है ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लो या फिर कुछ एक चैप्टर पढ़ लो तो अपना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसीआई पूरी शिद्दत से क्वेश्चन बना रही है। और अगर आप रियल में फर्स्ट टाइम जा करके अगर एग्जाम दोगे जो एसपीएम का है, तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि ये भाई ऊपर ऊपर का मामला है ही नहीं, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा कॉस्टिंग का मेनली, अगर आपके पास किसी बुक है किसी टीचर की, तो उसको बढ़िया अच्छी तरीके से रेफर करो। और अगर टीचर्स वगैरह की बुक वगैरह नहीं है तो कॉस्टिंग की तो खास करके मैं ये बोलूंगा, आईसीआई का जो मैट है उसको अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे, प्लस जो वीडियो मैंने पिछली वाली वीडियो में जो बताया हूँ उसको भी अगर सही तरीके से क्लियर मतलब अगर पढ़ लोगे ना, तो भी कॉस्टिंग का हो जाएगा आपसे। प्लस जो मैंने टॉपिक बताया वो भी आप कर लोगे तो भी चांसेस है कि आपके यहाँ हो जाना चाहिए। और दूसरा लॉ के अंदर मैं ये बताऊंगा कि अपने यूट्यूब पे जैसे शुभम सिंगल ने, प्लस एक सोमानी के नाम से है पीडब्ल्यू के अंदर, उन्होंने उन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। प्लस उनके नोट्स हो तो देखो, शुभम सिंगल के नोट्स तो मिलेंगे नहीं, अगर हो सके तो आप टेलीग्राम वगैरह पे अगर आपको मिल जाए तो बात अलग है। बाकी आप शुभम सिंगल की बुक मंगा लो, जो ये ऐसी बुक ये बुक मंगा लो। और अगर जो सोमानी वाली है, शायद उसकी शायद आपको टेलीग्राम वगैरह पे या फिर उनके कोई प्रोफाइल वगैरह में आपको उनकी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों के नोट्स वगैरह प्रेफर कर सकते हो लॉ के लिए। और मैं इन दोनों की वीडियो देख लेना। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो मैं खुद लिख रखा हूँ। मतलब चार पांच पेज के अंदर मैंने खुद में लिखे हैं ये चीज, कि यहाँ यहाँ से टॉपिक मेरे पास हर बार हिट हुए हैं। तो ये शायद आपको हेल्पफुल होगी। तो आप लोग देख लीजिए, और मैं हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर की फोटो खींच करके मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, जो भी टॉपिक आप मार्क कर सको मार्क कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो को, है ना। तो पहला मैं स्टार्टिंग से ही चलूंगा, शुभम सिंगल की बुक से भी रेफर कर बता दूंगा कहाँ कहाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक कहाँ पे है। प्लस मैं ये नोटिंग तो कर ही रखा हूँ ऊपर से, है ना। तो पहला चैप्टर जो आता है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द बीओडी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसके अंदर पहला टॉपिक आता है वुमेन्स डायरेक्टर का। उसके लिए उसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या क्या है, ठीक है। दूसरा आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब वो मतलब उसके अंदर तीन चार बता रखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, उनके रिलेटिव्स क्या क्या हो, मतलब कितना क्या होल्ड कर सकते हैं, मतलब कितनी सिक्योरिटी होल्ड करेंगे, कितनी गारंटीज वगैरह के लिए, और कौन से रिलेटिव और खुद क्या किस चीज के लिए प्रोहिबिटेड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर वो। फिर दूसरा आता है फिर रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए। रिटायरिंग डायरेक्टर वाला जो पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर, एक रिटायरिंग डायरेक्टर का पॉइंट है, क्लॉज 6 है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि रोटेशन से जो डायरेक्टर रिटायर होते हैं तो वो उनका क्या लिमिट है।
वो लिमिट्स भी याद रखना। प्लस अपन डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर, किसी पर्सन को डायरेक्टर बनाने के लिए अगर अपन किसी मेंबर को अगर डायरेक्टर बनाना है, तो अपने को उसके प्लस मेंबर का नाम प्लस जो डिपॉजिट अमाउंट होता है, जैसे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट अमाउंट है, तो उसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया था मेरे पास। और आज वाले टेस्ट में भी मेरे पास उसका एक क्वेश्चन था। दूसरा, उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में। डिस्क्वालिफिकेशन छोड़ कर मत जाना, यहाँ से आपको टॉप क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को 2 बार या 3 बार, 3 बार तो मिला ही है ये क्वेश्चन। आज वाले में नहीं था डिस्क्वालिफिकेशन का, लेकिन पिछले तीनों के अंदर मेरे को डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन थे। प्लस रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो उनकी लिमिट्स है, मतलब कौन जो शेयर होल्डर्स वगैरह है ना, वो जैसे कंपनी को बताते कि हमें ना इस डायरेक्टर को रिमूव करना, तो उस रिमूव करने के लिए कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं कि वो लोग अपील कर, मतलब वो लोग नोटिस दे सकते हैं कंपनी को कि हमें डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो वो वाला लिमिट भी याद रखना। तो ये तो चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैं फोटो डाल रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। है कि चैप्टर नंबर 2 जो मीटिंग ऑफ बोर्ड और उसके पावर की क्या है, पावर क्या है। तो चैप्टर 2 के अंदर जो है, उसके अंदर पहले तो नंबर ऑफ मीटिंग्स, साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कितनी उनके बीच में गैप होना चाहिए, वो वाला पहला टॉपिक है। दूसरा जो कोरम वाला पॉइंट है, मतलब बोर्ड के अंदर कितने जने कोरम चाहिए मीटिंग की कोरम के लिए। फिर बाद में ऑडिट कमेटी की थ्रेशोल्ड लिमिट भी याद रखना, वो भी आता है। एनआरसी और ये क्या नाम है, ऑडिट कमिटी और एसआरसी वाले के लिए कंपोजिशन के अंदर, मतलब कौन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, ये वाला भी क्वेश्चन था मेरे पास। प्लस एक चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है, मतलब सेक्शन 181, 182, 183, इन तीनों टॉपिक में से मतलब आया ऐसा, मतलब 2 बार मेरे पास ऐसा आया था। एक बार तो आया कि कंपनी चैरिटेबल जो चैरिटी करती है, मतलब चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करती है, तो उसके अंदर किस लिमिट मतलब 5% वाला जो लिमिट है, 5% ऑफ द नेट नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीवियस 3 इयर्स का, उसके अंदर से एक बार टॉपिक बना था। और प्लस एक बार नेशनल डिफेंस वाले के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक बार टॉपिक बना था, एक बार क्वेश्चन बना था मेरे पास। फिर बाद में लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट वाले की जो टॉपिक है, उसके अंदर क्या लिमिट है, उसकी लिमिट्स मैं बता दे, मतलब 186 वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे है ये चीज, मतलब इन एक्सेस ऑफ हायर 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम वाला टॉपिक था। फिर उसके बाद आता है आरपीटी वाला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो पूरा ही पढ़ना प्लीज, इसके अंदर है ना, ये इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है ही है। प्लस इसके अंदर जो मेन दो दो टॉपिक है ना, मैं इसके अंदर शुभम सिंगल वाली बुक से दिखा था, जो ये वाला जो पब्लिक कंपनी की है, इसके अंदर एक तो ये, प्लस दूसरा, मतलब दूसरा यहाँ पे है, दूसरा ये वाला लिमिट है, मतलब प्रायर अप्रूवल चाहिए था। अगर इस इन लिमिट से अगर एक्सेस निकल जाते हैं ना, तो इसके ये भी लिमिट्स देख लेना। ये दो इंपॉर्टेंट है इसके आरपीटी के अंदर। बाकी तो मेरे पास इसके अंदर और कोई क्वेश्चन बने नहीं 3 अटेम्प्ट से, लेकिन हाँ 2 अटेम्प्ट में मेरे को इनमें से क्वेश्चन बने थे। तो इसकी भी मैं फोटो डाल देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन है ना, उसके अंदर उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है 196 सबसेक्शन 2 वाला, जिसके अंदर कि एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को कब अपन अपॉइंट कर सकते हैं और उसका रीअपॉइंटमेंट कब होता है। मतलब जैसे उनका टेन्योर खत्म होने वाला था, उसके साल भर पहले और 1 साल पहले, मतलब जैसे टेन्योर खत्म होगा उसके 1 साल के अंदर अंदर अपॉइंट कर सकते हैं, उससे पहले अपॉइंट नहीं कर सकते, ये वाला टॉपिक है। दूसरा, शेड्यूल फाइल का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, उन दोनों में से करके ही जाना। प्लस उसके अंदर डिस्क्लोजर वाला एक और टॉपिक है। डिस्क्लोजर वाला मैं एक और टॉपिक आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। हाँ, डिस्क्लोजर वाला जो ये टॉपिक है ना, इसके अंदर ये मतलब मीडियन वगैरह निकालना पड़ता है। मतलब इसके अंदर बता रखा है कि है ना, डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, टॉप 10 एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है, प्लस रेमुनरेशन कितनी दे रही है, साल में कितना दे रहे हैं, मंथली कितना दे रहे हैं, और इक्विटी कितना होल्ड कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक। प्लस सेक्शन 198 जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक के अंदर जाएंगे जो सेक्रेटरी ऑडिट वाला है।
204 वाला सेक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो भी मेरे पास आई थी, ठीक है। तो आप, मैं इसकी भी वीडियो डाल रहा हूँ, इसकी भी फोटो डाल रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 4, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वाले टॉपिक के अंदर। इसके अंदर तीन टॉपिक मैंने हाईलाइट करे हैं, मेनली सीएफएलओ वाले और प्लस 208 वाले। 208 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूं। मतलब 208 इतना बड़ा नहीं है, बस इसके अंदर क्या है कि जो रिपोर्ट सेंड करता है, रिपोर्ट सेंड वाला एक टॉपिक है यहाँ पे, ये देख लेना। क्योंकि ये इसके अंदर आता है कि कौन आपको रिपोर्ट, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, वो रिपोर्ट बना करके सीजी को सेंड करता है, तो वो वाला टॉपिक देख लेना। प्लस इसके अंदर 217 वाला जो टॉपिक है, 217 वाला मतलब एग्जामिनेशन ऑन ओथ वाला। इंस्पेक्टर जो एग्जामिनेशन ऑन ओथ पे करवाते हैं ना, इसमें फाइनेंशियल, इसमें देखना, इसमें एक टॉपिक है ये वाला कि एग्जामिनेशन ऑन ओथ के अंदर ये है, किसी बाहर वाले पर्सन को अगर सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता है, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर एग्जामिन करना चाहता है ना, तो सीजी का अप्रूवल चाहिए उसके अंदर। तो ये वाला टॉपिक भी है इसके अंदर। और इसके अंदर ये वाला रेसिप्रोकल वाला भी है। ये मतलब है ना, अगर इंडिया को जो अगर इंस्पेक्टर है, वो आउटसाइड कंट्री, मतलब इंडिया के बाहर से अगर के किसी से किसी का इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो वो कैसे करे, और बाहर वाले अगर इंडिया के अंदर कोई पर्सन है उससे कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। तो ये दोनों टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी फोटो डाल रहा हूँ, तो इसकी भी फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन वाला है। इसके अंदर जो सेक्शन, तीन सेक्शन बताता हूँ, 233, 235 और 236। ये तीनों सेक्शन कर लेना। तीनों सेक्शन के अंदर से एक एक टॉपिक, मतलब एक एक क्वेश्चन बना है मेरे पास। तो ये तीनों टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास क्वेश्चन आए हैं इसके। तो ये जरूर कर लेना। तो इसकी भी मैं फोटो डाल रहा हूँ, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है तो अपन चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट वाला है। इसके अंदर पहला तो एक केस है जो एआईआर है, केस ऑल इंडिया रैंक वाला जो केस है। ये रा, राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस बी नागेश्वर राव वाला, ये वाला आप कर लेना। ये वाला जो केस है इसको पढ़ लेना सही से। प्लस इसके अंदर जो टॉपिक है सेक्शन नंबर 242 वाला, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, वो वाला पूरा टॉपिक करके जाना, क्योंकि उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। प्लस एक सेक्शन नंबर 245 वाला, मतलब क्लास एक्शंस वाले, क्लास एक्शन वाला है ये वाला जो है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, मतलब रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर और डिपॉजिट, जो मतलब है ना सूट फाइल करने के लिए, मतलब जो अगर अपन है ना ट्राइब्यूनल के पास है ना अपील करने के लिए, कितनी लिमिट चाहिए, मतलब कितने लोग चाहिए, वो वाला ये टॉपिक है। तो उसके अंदर से भी ये कर लेना, ठीक है। तो मैं इसकी फोटो डाल रहा हूँ, तो आप देख लेना। अब मैं इसके बाद अब वाइंडिंग अप के अंदर मैं दो सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन नंबर 271 और 272। ये वाला कर लेना। बाकी तो मेरे पास वाइंडिंग अप के दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब वो मेरे माइंड से निकल गए कि वो कहाँ से है वो क्वेश्चन। तो वाइंडिंग अप का तो मैं इतना बताऊंगा नहीं, क्योंकि मोस्टली जब मैंने ना वो हर्ष सोमानी नाम है, हर्ष सोमानी की जब वीडियो देखी थी, तो उसने ऐसे बोला कि वाइंडिंग अप बहुत बड़ा है। तो प्लस अपन इतना एफर्ट नहीं लगाए, और ऊपर ऊपर से देख भी ले, तो वाइंडिंग अप का तो चल जाएगा। प्लस जो निधि कंपनी का है, निधि कंपनी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। निधि कंपनी के अंदर नेट ऑन फंड वाला, वो कर लेना। दूसरा ऑडिटर और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट वाला, वो कर लेना। और इसके बाद आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के अंदर मतलब जितने भी फॉर्म्स है, मतलब फॉर्म एमबीपी 1 2 3, एमएससी 1 2 3 4 5, ये पांचों देख लेना, क्योंकि वो एक पेज का ही है डोरमेंट कंपनी, तो इतना कुछ है नहीं। प्लस एडजुडिकेशन, स्पेशल कोर्ट, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के अंदर 423 वाला, 423 वाला कौन सा, मतलब ये अपील के अंदर है कि अगर कोई अग्री पार्टी है वो एनसीएलटी को कब वो अपील कर सकता है। प्लस एनसीएलटी से अगर कोई अग्री हुआ, तो वो एनसीएलटी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कितने दिनों में कर सकता है। तो ये डेज याद रख लेना। अब इसके बाद अपन चलते हैं सेबी के अंदर। तो सेबी के अंदर भी मैं के अंदर सबसे पहला टॉपिक बताऊंगा जो पेनल्टी वाला है।
वो पेनल्टी के अंदर मतलब ये एक पेज का पेनल्टी है, मतलब वन, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, ये पेनल्टी वाला तो पूरा ही कर लेना, क्योंकि ये पेनल्टी के अंदर कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ज्यादा कुछ भी पेनल्टी नहीं है। ये पेनल्टी आपको याद भी हो जाएगी, अगर एक दो बार आप लिखोगे तो भी याद हो जाएगी। प्लस इसके बाद अपन आते हैं एलओडीआर के अंदर। एलओडीआर के अंदर जो बोर्ड का है, बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग होंगे वो, प्लस एज लिमिट, बोर्ड की मीटिंग, प्लस जो इनका कोरम कोरम वाला है, ये चारों टॉपिक इसके अंदर है। प्लस इसके अंदर रेगुलेशन नंबर 24, जो 24 वाला रेगुलेशन कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, मतलब इसके अंदर सब्सिडरी कंपनी का जो रेगुलेशन है, सब्सिडरी कंपनी मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो, और उसका कोई जो मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज मटेरियल सब्सिडरी है, उसके अंदर जो टॉपिक है वो वाला, उसके वो वाला कर लेना। प्लस उसके बाद जो आ रहा है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, ये वाला रेगुलेशन नंबर 26, ये वाला भी कर लेना। उसके बाद टाइप ऑफ कमिटी जो चार कमिटी है, ऑडिट कमिटी, एनआरसी, एसआरसी और आरएमसी, ये चारों कर लेना। प्लस क्वार्टरली कॉम्प्लाइंस वाला, ठीक है। और फिर बाद में प्रायर इंटीमेशन टू दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लस एनुअल एनुअल कंप्लाइंस वाला, ये तीनों कर लेना इसके अंदर। तो इसके बाद मैं अब आपको बताऊं तो आईसीडीआर के अंदर, आईसीडीआर के अंदर मेनली देखो मेरे को है ना, क्वेश्चन समझ में तो आए थे कि कहाँ से आए, लेकिन मैं इतना मतलब वो टॉपिक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको कि आईपीओ लाने के लिए मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए, प्लस आईपीओ का प्राइस रेंज क्या होना चाहिए, तीसरा लॉकिंग पीरियड क्या होना चाहिए, प्लस एलोकेशन मतलब आईपीओ का एलोकेशन जो होता है ना कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस से क्या कितने कितने एलोकेशन करते हैं, जैसे 50%, 35%, 15%, 15% और 50%, और प्लस दूसरा वाला एक और था जो 75% और 10% और 15% वाला, वो वाला एलोकेशन भी आप कर लेना। प्लस ऐसे ऐसे एसपी के अंदर मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर वोटिंग पावर वाला जो है ना, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल वाला, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भी कर लेना आप। तो इसके अंदर से भी आपको वीडियो मिलेगी, क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। हाँ, मेरे मतलब बोलने में थोड़ा मैं ऐसे झिझक रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो है, तो फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम मेरे लिए, तो मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ इस चीज के लिए। चलो, ये तो आउट ऑफ द मैटर था, ये इसके इतना दिमाग मत लगाओ। अब इसके बाद अपन आते हैं फेमा के अंदर। फेमा के अंदर तो पहला तो पीआरआई वाला, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये वाला टॉपिक। दूसरा, फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के लिए अंदर इसके अंदर तीन शेड्यूल है, वो तीनों शेड्यूल कर लेना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला। और फिर ईसीबी वाला और मैप वाला, मतलब एमएएमपी वाला, ये दोनों टॉपिक कर लेना। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फेमा के अंदर। इसकी फोटो भी डाल देता हूँ, प्लस सेबी वाली भी डाल देता हूँ, दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं अपन एफ सी आर ए के अंदर, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाले के चैप्टर के अंदर। फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है मेडिकल एड्स वाला, जो अप टू 1 लाख तक का अपन है ना, बिना इंटीमेशन के भी अपन है ना बाहर से है ना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। प्लस सेक्शन 8, मतलब इसके अंदर सेक्शन 8 है, जिसके अंदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाला जो है, मतलब अगर अपन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो अपन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में नहीं लगा सकते, वो वाला देख लेना। दूसरा, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर एडमिन खर्चों के अंदर अपने कितना परसेंटेज तक अपन खर्च कर सकते हैं। दूसरा, फिर चौथा आता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अपन सस्पेंड, मतलब अपनी सीओ मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड हो जाता है तो अपन कितना परसेंटेज यूज कर सकते हैं सीजी के अप्रूवल से, और कितना परसेंटेज अपने को रखना पड़ेगा। मेनली तो 25% तक अपन सीजी का अप्रूवल लेने के बाद उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन 75% अपने को एज इट इज रखना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर एक अपील वाला है, जो लास्ट लास्ट में, ये वाला टॉपिक, ये वाला, ये देख लेना, ये वाला, ये भी है, ये भी एक बार क्वेश्चन मेरा बैठा, तो इसकी भी मैं फोटो डाल देता हूँ, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर जो अपना आईबीसी वाला टॉपिक, आईबीसी वाला जो चैप्टर है लॉ के अंदर,
इसके अंदर सेक्शन बता देता हूँ, 7, 8, 9, 10 ये वाला सेक्शन कर लेना, टाइम लिमिट याद कर लेना, परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज वाला जो है इसके अंदर मतलब शुभम सिंगल वाले बुक के अंदर लास्ट के अंदर समरी के अंदर बना रखा है, ये वाला याद कर लेना। प्लस मोनिटोरियम वाला टॉपिक जो है सेक्शन में बता देता हूँ, सेक्शन नंबर 14 वो कर लेना। प्लस सेक्शन नंबर 21 जो COC वाला है वो पूरा टॉपिक कर लेना, उसके अंदर से क्वेश्चन आपके पास एक या दो हिट होते ही होते हैं। प्लस सेक्शन नंबर 29A कौन सा वाला है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वाला, ये वाला पूरा कर लेना। प्लस इसके अंदर एक और है रेगुलेशन वाला, रेगुलेशन नंबर 40B1A, ये वाला टॉपिक कर लेना प्लीज़, क्योंकि इसके अंदर भी है। और लास्ट में बोलूँगा, लास्ट में तो यही वाला जो समरी है ये वाला करेंगे। तो बस इसकी भी मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको हेल्प होगी। तो बस यही था जो तो मैंने सारा टॉपिक आपको बता दिए हैं, प्लस इनकी फ़ोटो डाल दी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्पफुल होगी। ये टॉपिक करके जाना और हल्के में मत लेना लॉ को, क्योंकि अब कहीं एक बार फेल होने के बाद फिर आप सोचोगे इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा ये वो, तो इससे बढ़िया एक बार में पढ़ो और एक बार में क्लियर हो जाओ। क्योंकि मेरे पास मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ के 2-3 बार अटैम्प्ट लगा कर ये देख लिया, एट द एंड पता चला कि अपने को सही से पढ़ना पड़ेगा तब जाके अपन क्लियर करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और अगर इनमें से कोई भी टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन हिट होते हैं तो प्लीज़ पेपर देने के बाद अपना स्कोर प्लस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लस लाइक कर देना कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक आपके SPM के टेस्ट के लिए।